नमस्कार फ्रेंड्स, प्रिकर्सर एस्ट्रो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हम सभी को पता है कि हमारे जीवन में हमारा नाम का बहुत बड़ा महत्व है। कहने का मतलब ये है कि हमारे माता पिता ने अगर हमारा नाम सही तरीके से रखा है, मीनिंगफुल नाम रखा है, तो वो हमें बहुत सपोर्ट करता है और जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सहायता करता है। वहीं अगर नाम में त्रुटि है, गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, तो वो विरोधाभास हो जाता है और सपोर्ट की जगह उससे हमें दिक्कत आने लगती है। हमें उस तरीके के फल नहीं मिलते जो हमें मिलने चाहिए। अब गलत नाम का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं इस चीज़ के बारे में। कोई भी अपने बच्चों का नाम जानबूझ के गलत नहीं रखता, क्योंकि अनजाने में नहीं पता होने के कारण इस तरीके से हो जाता है। लेकिन जब पता चलता है कि कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ दिक्कत है, तो फिर इस बात का आभास होता है कि काश हमने इन चीज़ों की गलती ना की होती तो शायद कुछ और पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते, तो जीवन में कुछ कठिनाइयाँ जितनी हुई उससे थोड़ी कम मिलती, सपोर्ट मिलता। अब त्रुटियों के बारे में बात करें कि एक्चुअल में वो त्रुटियां हैं क्या, गलतियां हैं क्या। देखिए, हम जब कभी जिंदगी में अपने बच्चों का नाम रखते हैं उनके जन्म के समय में, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उस तरीके का नाम रखें जिन्हें हम ठीक तरीके से प्रोनंसिएट कर सकें, जिन्हें बोलने में दिक्कत ना आए, आराम से बोल सके। कई नाम इस तरीके के होते हैं जिन्हें बोलने में दिक्कत आती है। दूसरी बात, हम इस तरीके के नाम ना रखें जो आधे नाम हो, जिनमें कुछ शब्द जब हम लिखते हो तो आधे पाए जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तृप्ति, श्लोक, काव्या, ख्याति, संकल्प, तान्या, तन्मय, और भी कई ऐसे नाम लिए जा सकते हैं। हिंदी में अगर हम इन्हें लिखेंगे तो इनमें काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं या कुछ एक आध ऐसे वर्ड्स हैं जो आधे लिखे जाते हैं। जैसे तृप्ति देखें तो उसमें आधा पा है, तन्मय देखें तो आधा ना है। इस तरीके के नामों में एक खास बात होती है कि ऐसा नहीं है कि ये जीवन में कुछ कर नहीं पाते, ये जीवन में काफ़ी कुछ करते हैं अपने भाग्य अनुसार, बट इनको कुछ सांसारिक सुखों का फायदा नहीं मिल पाता। सांसारिक कुछ ऐसे सुख होते हैं, पारिवारिक सुख, जो इन्हें मिल नहीं पाते और जिनके लिए इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो हम कोशिश करें कि नाम संपूर्ण नाम रखें, पूरे जिन्हें हम तरीके से प्रोनंसिएट कर सकें, पूरे वर्ड्स में लिख सकें। दूसरी बात, जिस तिथि को, जिस डेट को हमारा जन्म हुआ है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख के आ रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, अबीर दीक्षित। तो ऊपर मैंने मेंशन किया है कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं उनके साथ कौन से अल्फ़ाबेट मैच करते हैं। मतलब ए, जैसे AJS 1 नंबर को डिनोट करता है, BKT 2, CLU 3, इस तरीके से Z तक। तो अब हमें ये देखना है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया अबीर दीक्षित। अब इस बंदे के नाम में मैंने सारे नंबर्स उसके लेटर्स के नीचे लिख के जोड़ दिया और वो फाइनली नंबर 7 आ रहा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 2004 है। तो हमें सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ लेनी है जो कि नंबर 2 है। तो ये नाम ठीक है, क्योंकि 257 फैमिली ऑफ नंबर्स हैं, 257 369 147। कहने का मतलब ये है कि अगर नाम का नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है और टोटल 4 पे या 7 पे आ रहा है, आपका नाम 3 है और 6 और 9 पे आ रहा है, 2 है और 5 और 7 पे आ रहा है, तो वो ठीक है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम नाम को के नंबर्स का जो टोटल है वो अपने डेट ऑफ बर्थ पे लाएं, नाम ठीक हो। नाम में कुछ और प्रॉब्लम हो तो अपने मदर का नाम भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं बीच में अपने नाम के। फॉर एग्जाम्पल संजय लीला भंसाली, या आप अपने नाम के बीच में अपने फादर का नाम भी ऐड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।